आकाशवाणी उज्जैन सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी सौरभ अवस्थी का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की जो कम दवा गहरा असर के सिद्धांत पर आधारित है, होम्योपैथी की। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर पंकज पाटीदार। डॉक्टर पंकज पाटीदार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैनी के आकाशवाणी केंद्र पर सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों में एक आम धारणा ये रहती है, जो होम्योपैथी के बारे में जब उनसे बात करते हैं तो अगर दूसरी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे तुलना करें जैसे एलोपैथी से, तो ये मानते हैं लोग कि होम्योपैथी जो है वो होम्योपैथी दवा है बहुत धीरे धीरे असर करती है किसी भी बीमारी में। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये एक सामान्य भ्रम या भ्रांति बनी हुई है कि होम्योपैथी दवा धीरे असर करती है। संभवतः ज़्यादातर किसी एक्यूट बीमारी में या त्वरित बीमारी में लोग होम्योपैथी का सेवन करते नहीं हैं, और जब कोई रोग पुराना अथवा क्रोनिक हो जाता है तब उस दवाई को लेने के लिए होम्योपैथी पे आते हैं। अब जब कोई रोग पुराना हो गया है, क्रोनिक हो गया है, और उसने जीवन शक्ति पे गहरा असर डालकर जीवन शक्ति को, वाइटल फोर्स को निम्न स्तर पे ला दिया है, तो उसको रिस्टोर करने में, उसको क्योर करने में कुछ समय लग सकता है जी। इसलिए यदि त्वरित बीमारियों में या तुरंत लक्षण में अगर होम्योपैथी ली जाए तो तुरंत फ़ायदा करती है। जी। और उसका एक कारण होम्योपैथी दवाई का धीरे असर करने का लोग इसलिए भी कह सकते हैं कि कभी कभी किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के समझने में, जी। उसके समझने में अथवा उसके पोटेंसी चयन में कि उसको किस मात्रा की पोटेंसी देना है, उसके दवा के चयन में यदि कोई बराबर समझ नहीं हो पाए तब भी ऐसी एक संभावना बन सकती है। तो इस विषय में तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि होम्योपैथ का चयन गलत हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी गलत नहीं होती, उसका सिद्धांत बराबर काम करता है जी। और वो मुझे नहीं लगता कि कोई धीरे कार्य करता है। जी। एक और विश्वास या धारणा रहती है लोगों में कि होम्योपैथी दवा जो है वो पहले बीमारी को बढ़ाती है और उसके बाद ठीक करती है। इसकी सच्चाई आपसे जानना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि खासकर चर्म रोगों में, चर्म रोग क्या है उसका एक अलग विश्लेषण हम लोग समझ सकते हैं कि अंदर की कोई ऐसी क्रिया है जो दबी हुई है, या कोई ऐसा रोग है जो दूसरा रोग दब के चर्म रोग के रूप में निकल रहा है। जी। तो जब हम किसी चर्म रोग को दबाते हैं तो दूसरा रोग कभी कभी बढ़ जाता है, या किसी दूसरे दमे को रोग को दबाते हैं तो चर्म रोग के रूप में वो निकलता है। जी। तो कोई कोई बीमारी, एक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में एक सिद्धांत है कि एक बीमारी दूसरी बीमारी को, या दो बीमारी एक साथ चल रही है तो वो एक दूसरे को दबा के कभी कभी बाहर निकलती है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है अगर कोई बीमारी हमको पहले हुई है और हम दूसरी दवाई का, बीमारी का इलाज अगर यदि हम ले रहे हैं, तो वो पहली बीमारी का अगर उद्भव वापस शरीर में होता है तो ये तो संकेत हमारे लिए अच्छा मानते हैं, इस संकेत को हम उत्तम मानते हैं कि जो आपके अंदर छुपी हुई पुरानी बीमारी थी उसको हमारे द्वारा बाहर निकाला गया है। तो कुल मिला के जो मेडिसिन का एक्शन है वो इस रूप में आ रहा है कि आपकी जो दबी हुई पुरानी बीमारी थी जिसने दबा के दूसरी बीमारी पैदा की है उसको हम बाहर की ओर ला रहे हैं। तो एक सिद्धांत के हिसाब से जो एक कार्य है होम्योपैथी का, उसके हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है, और वो चिकित्सक इस चीज़ को समझते भी हैं, रोगी भी इस बात को जानता है, उसको मालूम होता है कि मुझे पहले ऐसा हुआ था, वो बीमारी मेरी दमे की दब गई थी, और वो दमे की बीमारी दबने के बाद मुझे जो ये स्किन की ये बीमारी हो गई है, और आज स्किन की बीमारी को वापस हमने दबाया है तो वो दमा वापस आ गया है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसका जो रहता है, जो सिद्धांत है सही करने का, दवाई देने का, वो हमारा प्रॉपर चैनल में एक अच्छा होम्योपैथ देता है, वो करता है। कोई भी रोग कभी कभी बढ़ भी जाता है, मेडिसिनल एग्रीवेशन हो भी जाता है, दवाई का एग्रीवेशन होता भी है, तो उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं या ठीक करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्म रोग की बात की और दमे की बात भी की। ये दोनों क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो बाकी चिकित्सा पद्धतियों से ठीक होने में काफ़ी समय लेती हैं। क्या होम्योपैथी से जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़, दमा या स्किन रोग होते हैं, इनको ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से? होम्योपैथी से बहुत सी दवाओं में नियंत्रण रखा जा सकता है। ज़्यादातर लोगों की समस्या ये है कि हम बीमारी को हमारे शरीर में पाल रहे हैं। पहले 50, फिर 100, फिर 150, फिर उससे ऊपर पावर की दवाई लेना पड़ रही है। जो व्यक्ति डायबिटीज़ में गोली लेता था उसको इंसुलिन पे आना पड़ रहा है। उसकी स्थिति आगे बढ़ती जा रही है, रोग बढ़ता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी ठीक नहीं हुई है, वो अंदर पल रही है, उसको हम पाले हुए हैं। तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का
सबसे अच्छा लाभ ये है कि ये उसको बढ़ने नहीं देती है, रोग को बढ़ने से रोकती है, उसके स्वास्थ्य की, उसकी इम्यूनिटी में सुधार कर कर उसको एक बल प्रदान करती है। जी इसलिए इन बीमारियों के लिए जब लोग परेशान होते हैं, वो परेशान होकर होम्योपैथी में आते हैं, तो उसको अल्टरनेटिव दवा के रूप में निश्चित रूप से होम्योपैथी का उपयोग करते हैं। जी। एक और चीज़ होती है डॉक्टर साहब की, जैसे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है, उसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो रोगी होते हैं वो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स से बहुत परेशान रहते हैं। क्या होम्योपैथी दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? होम्योपैथी दवा ज़्यादातर लोग बिले लेना पसंद करते हैं और ये सर्वविदित है कि होम्योपैथी साइड इफ़ेक्ट फ्री है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी प्रायः हर दवा का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो कुछ न कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न करती है जो साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखने में आते हैं। होम्योपैथी एक संपूर्ण होलिस्टिक स्वास्थ्य प्रणाली होने के कारण जी ये इस प्रकार की साइड इफ़ेक्ट को उत्पन्न नहीं करती है। इसीलिए बच्चे और जो बुजुर्ग जी ये इस पद्धति की दवा लेने को पसंद करते हैं। जी लेकिन एक बात और ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वविवेक से या अपनी इच्छा से दवाई का सेवन करने लग जाएं। जी क्योंकि होम्योपैथी में अब दवा लेने से आज तक ऐसा तो नहीं देखा गया है कि किसी व्यक्ति को कोई जान का जोखिम हुआ हो। लेकिन जब हम बिना चिकित्सक की सलाह से अगर कोई दवा लेते हैं तो उसका क्या शरीर पे असर पड़ता है ये एक सामान्य जन नहीं समझ सकता। ये वो चिकित्सक समझ सकता है कि उस पावर की दवाई इसने गलत तरीके से ली है तो उसका भविष्य में क्या प्रभाव होगा या वो क्या प्रभाव आगे चलकर दिखाएगी। जी इसीलिए मैं स्वचिकित्सा और जो गूगल देवता से जो पढ़ के जो लोग देखते हैं या उसको फॉलो करते हैं, उसके मैं थोड़ा सा इसमें रुकावट वाली बात करता हूँ। जी आगे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा ले रहे हैं, अक्सर जो भी दवा ले रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सेवन वर्जित कर दिया जाता है, जैसे प्याज, लहसुन। इसके अलावा और क्या क्या सावधानियां हैं जो एक आम मनुष्य को, आम रोगी को होम्योपैथिक दवा का सेवन करते समय वो सावधानियां रखनी चाहिए? होम्योपैथी दवा में कुछ परहेज रहते हैं। जैसे सामान्य रूप से तो जिसको चर्म रोग है, जी यदि वो खटाई का सेवन न करे और बहुत अधिक खट्टी चीज़ों का सेवन न करे तो उसके स्वास्थ्य के लिए या उसके रोग के लिए अच्छा है। जी होम्योपैथी की जो दवा होती है वो बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव होती है। उसमें जो हम लिक्विड बनाते हैं, जो साबूदाने की गोली के अंदर हम जो लिक्विड डाल के दवाई देते हैं, दवाई बनाते हैं, जी वो दवाई इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको हम हाथ में भी स्पर्श नहीं करते, उसको ढक्कन में लेके टपका कर चूस कर लेते हैं। जी इन दवाइयों का जब हम सेवन करते हैं तो ज़्यादा सुगंधित चीज़ें जैसे हींग है, कच्चे प्याज हैं, लहसुन हैं, जो हम इत्र का प्रयोग करते हैं, सुगंधित चीज़ें हैं, इनसे हम थोड़ा सा परहेज करते हैं, जिससे इसकी जो दवा की जो प्रतिक्रिया है या जो उसका अच्छा कार्य है वो बना रहता है जी और उसमें वो प्रभावित नहीं होता है। जी यदि हम दवा का सेवन कर रहे हैं होम्योपैथी का तो हमें मद्यपान से बचना चाहिए, तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। किसी भी खाने पीने के बाद बोलते हैं कि 10 मिनट का अंतर तो रहना चाहिए, तब दवा लेनी चाहिए उसके बाद। जब भूखे पेट दवा अधिक कार्य करती है, कहने के पीछे का लॉजिक ये है जी कि जब व्यक्ति कुछ खा लेता है तो उसको डकारें आती हैं, उसके पेट में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जी और अगर हम दवा लेने के बाद दवा हमारी जो है सीधे चूस के ली जाती है, जी तो चूस के लेने से जब सबलिंगुअल सीधे वो दवा असर करना शुरू कर देती है तो उस दवा को कार्य करने के लिए, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग रोगी को 5-10 मिनट पहले और 5-10 मिनट बाद कुछ ना खाने पीने की सलाह देते हैं, जो उसके लिए ज़रूरी है। जी अब बात करेंगे डॉक्टर साहब उन मरीजों की जो किसी चिकित्सा के लिए एलोपैथी या आयुर्वेद दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। क्या वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के साथ में होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। होम्योपैथी दवा यदि वो साथ में चलने देंगे, क्योंकि मैंने देखा है और जो सत्य भी है
कि थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनकी दवा व्यक्ति या रोगी जीवन भर खाता है। यदि उसके साथ में होम्योपैथिक दवा भी वो लेता रहेगा तो उसकी बीमारी का विकास नहीं होगा, वो बीमारी नहीं बढ़ेगी और भविष्य में ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। इसलिए मैं तो हमेशा यही सुझाव देता हूँ कि लोग जो आप उपचार ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक का हो या एलोपैथिक का उपचार ले रहे हो, उसके साथ होम्योपैथी का उपचार आप ले सकते हैं। इस बात की सभी चिकित्सक सलाह देते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आजकल की जो जीवन की परिस्थितियां हैं, इसमें क्या है, लोगों में मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। लोग अक्सर तनाव से घिरे रहते हैं, अवसाद से घिरे रहते हैं, एंजाइटी की दवा लेते हैं। वो दवा उनने एक बार शुरू कर दी तो फिर वो उनकी बंद नहीं होती, उनको जीवन भर लगभग लेनी ही पड़ती है। इस तरह की मानसिक बीमारियों में होम्योपैथी दवाएं कितनी उपयोगी हैं? होम्योपैथिक दवाओं में हर दवा का एक मानसिक लक्षण विशेष रूप से होता है। जी। जब रोगी हमारे पास आता है तो हम उसके आने से, उसके बातचीत से, उसके व्यवहार से बहुत सी बातों का अंदाज लगा लेते हैं कि व्यक्ति शंकालु प्रवृत्ति का है, घबराया हुआ है, बातूनी है या शकी मिजाज का है। तो व्यक्ति जब अस्वस्थ होता है तो उसकी मानसिक स्थिति उसमें बड़ा भागीदारी का एक रोल प्ले करती है। स्वस्थ मनुष्य के लक्षण ही यही हैं कि वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहे, तभी उसको हम संपूर्ण स्वस्थ कहते हैं। बिल्कुल। कभी कभी रोगी अपने मानसिक लक्षण बताता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं तो बताएगा नहीं कि वो ईर्ष्यालु है या उसके अंदर क्रोध दबा हुआ है। उसके परिचित, उसके मित्र या उसके साथ आए लोग, वो भी उस विषय में थोड़ा सा बताते हैं। और कहीं न कहीं ये हमारे मन का जो स्थिति है वो हमारे अस्वस्थ होने का कारण बनती है। तो मानसिक लक्षणों में होम्योपैथी बहुत अच्छा कार्य करती है जी। और इस पे हम विशेष रूप से ध्यान भी देते हैं। क्या ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं? जब आपका शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है, जब आपका वाइटल फोर्स सही स्थिति में आता है, जब आप एक कंप्लीट मैन बनते हैं, कंप्लीट हेल्दी मैन बनते हैं, तब आप एक अच्छे सोशल विल बैंग भी बनते हैं। जी। तो इसमें जो इस प्रकार के जो लक्षण हैं, जो मानसिक रोगों में बड़े अच्छे काम करते हैं, उसमें होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। और ये बहुत विस्तृत विषय है, इस पे बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की प्रतिरोधी क्षमता की। कोरोना का जो दौर आया था उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लोगों की प्रतिरोधी क्षमता पे बहुत जोर दिया गया था। क्या जो आदमी बीमार नहीं है फिर भी वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाओं का सेवन कर सकता है? हमारे पास जो लोग रोगी नहीं हैं वो भी दवा लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि साहब मुझे बीमार नहीं होना। जी। अब जैसे इस गर्मी के मौसम में लू चल रही है, लोग चाहते हैं कि आप ऐसी दवा प्रदान करें कि हमें लू ना लगे। तो हम लू न लगने वाली प्रिवेंटिव दवा ग्लोनाइन, जी, वो हम देते हैं कि अगर आप इसका सेवन कर लेंगे तो लू लगने की संभावना आपको कम हो जाएगी। मच्छर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मलेरिया ज़्यादा फैल रहा है, तो हम उनकी भी प्रिवेंटिव दवाई आगे देते हैं। जो कि स्वस्थ व्यक्ति है उसको दवा देते हैं ताकि वो अस्वस्थ न हो। इसलिए होम्योपैथी में प्रिवेंटिव दवाइयों का बड़ा महत्व है और ये हमेशा दी जाती है और लोग आगे आके लेते हैं। जी, यानी कि रोगी होने की अपेक्षा अगर उसका पहले से बचाव करके चलें तो उसमें भी होम्योपैथिक दवाएं काफ़ी कारगर हैं। होम्योपैथी तो चाहती है कि आप रोगी ही ना हो। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मलेरिया फैला है या लू का मौसम है या डेंगू फैला हुआ है, तो हम प्रिवेंटिव दवाई देते हैं जिसका हर व्यक्ति को सेवन करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज पाटीदार जी। आपने आज होम्योपैथी चिकित्सा से जुड़ी बहुत सी बारीकियां हमें सीधे और सरल शब्दों में समझाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातचीत श्रोताओं को ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे स्टूडियोज में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः नमस्कार, अभिनंदन।